बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 622 वेक्टर एनालिसिस की असाइनमेंट नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सेक्शन इंचार्ज शहजाद खान है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ अ बॉडी m with the initial speed v1 v2 is this। यानी एक बॉडी की वेलोसिटी v1 v2 दिया हुआ है और वर्क डन दिया हुआ है जी 1.0 into 10 power is 7 जूल। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी इन ग्राम्स। मास निकालना है बॉडी का लेकिन वो ग्राम्स में निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, v1 और v2 के और w के रेलेवेंस से जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है जी, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को आप वर्क डन भी लिख सकते हैं, W बराबर के ई, ठीक है। तो ये हाफ m वैसे बेसिकली v स्केयर होती है लेकिन यहाँ पर दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी यानी वर्क डन का जो वर्क डन की जो वैल्यू है 1.2 इंटू 10 पावर इज 7 जूल इधर लिख दी, 1/2 यहाँ आ गई, ठीक है। मैस m एज इट एज आ गया और ये v2 की वैल्यू और v1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 12 इंटू 10 पावर इज 8 आ जाएगा, यानी अलाइक टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर 12 2 से कट जाएगा तो 6 रह जाएगा, या सिंपली हम m इधर रहने देंगे बाकी सारी उधर ले जाएंगे। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 0.02 किलोग्राम में आएगा, लेकिन हमने तो आंसर निकालना है ग्राम में, इसके लिए हम 0.02 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलो इज इक्वल टू 1000 आपको पता है, तो ये आएगा 20 ग्राम। सो m इज इक्वल टू 20 ग्राम आ जाएगा, ठीक है जी। 10 नंबर का ये सवाल है, बहुत आसान सा, जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है जी, वेदर चेक वेदर फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव चेक करने के लिए हम इसका कर्ल निकालते हैं, यानी डेल क्रॉस एफ निकालेंगे। इसका आपको फार्मूला आना चाहिए, आई जे के डिटर्मिनेंट, आई जे के पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल और पार्शियल जी, पार्शियल और पार्शियल एक्स के नीचे एक्स वाली, आई वाली, फिर जे वाली और के वाली कोफिशिएंट हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जो दिए हुए हैं, ठीक है। यानी एक्स के नीचे 2x वाई के नीचे एक्स स्क्र माइनस जी स्क्र और के नीचे जो है -2yz। तो ये एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा, 2xy माइनस एक्स वाई एक्स स्क्र माइनस जी स्क्र, ओके, -2yz, तो -2yz, ठीक है। अब आगे इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने का आपको फार्मूला आता ही, आपने पढ़ा है आई पे, आप आई के नीचे वाला कॉलम सामने वाले रो छोड़ के बाकी जो बच जाते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह जे के लिए जे के नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो छोड़ के बाकी जो बच जाते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यानी इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो फाइनली जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद यहाँ पर देखिएगा पार्शियल लेंगे 2yz का, y के लिहाज से तो z कांस्टेंट हो जाएगा आपका, तो 2 वो z बन जाएगा आपका, y का 1 आ जाएगा ना, 2z माइनस 2z जो है वो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल। इसी तरह इसमें गौर करेंगे तो ये आपका z आप वेरिएबल है, x कांस्टेंट बन जाएगा, तो x का तो 0 आ जाएगा, माइनस 2z का 2z आ सॉरी जी स्क्वायर का 2z आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद डेल क्रॉस एफ जो है वो 0 आ जाएगा, तो डेल क्रॉस एफ अगर 0 आ जाए तो हम बोलते हैं कि एफ जो है वो कंजर्वेटिव है। सो यही आपका सोल्यूशन है जी, होपफुली आपको समझ आई होगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त बाकी सोल्यूशन भी मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।